नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल साधना से सिद्धियाँ में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक आम इंसान की, एक आम पोस्टमैन, सीधा साधा इंसान जिसने ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली मंत्र गायत्री महामंत्र की साधना उपासना से अपने जीवन को बदल दिया, नई दिशा दी और अपनी सारी समस्याएं हल की। आइए जानते हैं मदन लाल जी के बारे में। मदन लाल जी राजस्थान के अटरू में पोस्टमैन का काम करते थे। मदन लाल जी का जीवन बाहर से सामान्य दिखता था, लेकिन मन ही मन अंदर वो कई अंधेरों से जूझ रहे थे। सबसे बड़ी समस्या थी उनका मनोवैज्ञानिक डर। उन्हें हमेशा डर लगा रहता था, बेहोशी आ जाती थी, रात को बुरे स्वप्न आते थे और मन में एक अदृश्य भय हमेशा बना रहता था। ऊपर से पैतृक जमीन का झगड़ा और आर्थिक तंगी ने उन्हें पूरी तरह से तोड़ दिया था। लेकिन एक दिन उन्होंने अपने जीवन की दिशा को बदलने का निर्णय किया और उन्होंने गायत्री जाप करना प्रारंभ किया, गायत्री साधना की शुरुआत की। वो वेद माता गायत्री की शरण में चले गए और उन्होंने माता गायत्री का मानसिक जाप करना शुरू किया। मदन लाल जी ने मंत्र को सिर्फ होठों से नहीं, आत्मा से जपा। शुरुआत में थोड़ी मुश्किलें आई, लेकिन उनकी निष्ठा अटल थी और कुछ ही हफ्तों में गायत्री मंत्र ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया और पहला चमत्कार हुआ। उनकी बरसों पुरानी समस्या, डर, भय, बेहोशी और बुरे स्वप्न पूरी तरह से खत्म हो गए। जैसे पहले कभी कुछ था ही नहीं, जैसे किसी ने उसे पूरी तरह से गायब कर दिया हो। उनका मन इतना शांत और एकाग्र हो गया, वे जाप करते समय खो जाते। वे खुद बताते थे उन्हें अपने आसपास आने वाले की सुध भी नहीं रहती थी। गायत्री मंत्र के जाप ने उनके अंधेरे मन को धीरे धीरे पूर्ण सकारात्मकता से भर दिया। मदन लाल जी ने स्वप्न में 2 बार पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी के दर्शन किए। राम शर्मा आचार्य जी ने खुद उन्हें आशीर्वाद देकर उनको सभी दुख, कष्ट और सभी रोगों से निरोगी होने का आशीर्वाद दिया। गुरु जी से पूर्ण स्वास्थ्य का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद एक और चमत्कार हुआ। उन्हें साक्षात वेद माता गायत्री ने स्वप्न में दर्शन दिया और उनके घाव भरते हुए दिखाई दिए, जिसका साफ उल्लेख था। उसका मतलब यह था कि उनकी मंत्र जाप की शक्ति कार्य कर रही है और उनके सभी रोगों को वो मंत्र धीरे धीरे खत्म कर रहा है। उनकी साधना सही दिशा में जा रही है। स्वप्न में वेद माता के दर्शन करना ही उनकी सच्ची साधना का प्रमाण था। शारीरिक तकलीफ के बाद अब बाहरी तकलीफें भी धीरे धीरे झुकने लगी। उनकी समस्या, सबसे बड़ी समस्या जो उनका सर दर्द बनी हुई थी, उनकी पैतृक जमीन का झगड़ा एक अद्भुत ढंग से खत्म हो गया। उन्होंने जाप करते समय वो शत्रुता रखने वाले उस व्यक्ति के लिए भी प्रार्थना की और माता गायत्री की कृपा देखिए, उस व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो गया। उसने खुशी खुशी जमीन वापस लौटा दी और बरसों से चली आ रही उनकी शत्रुता एकाएक ही अच्छी मित्रता में बदल गई। उनके बाद उनके परिवार की 2 समस्याएं थी। उनके भाई को अच्छी नौकरी नहीं मिल रही थी और उनकी बहन का विवाह कहीं पर संपन्न नहीं हो रहा था। इसके लिए उन्होंने विशेष साधना अनुष्ठान किया और इस साधना के प्रभाव से उनके भाई को कुछ ही हफ्तों में एक अच्छी सी नौकरी मिल गई और कुछ ही समय में उनकी बहन का विवाह भी सुख संपन्न हुआ। मदन लाल जी की ये कहानी हमें बताती है कि गायत्री मंत्र केवल आध्यात्मिक उन्नति ही नहीं देता, जीवन के हर क्षेत्र में असंभव को संभव बनाता है और साधक के हर एक कार्य को पूरा करने की क्षमता रखता है। इसके बाद
अपनी चारों इच्छाओं पूरी होने के बाद मदन लाल जी की साधना निष्काम हो गई और उन्होंने केवल भक्ति और प्रेम के लिए माँ गायत्री की साधना जारी रखी। गायत्री महामंत्र ने एक आम पोस्टमैन को आत्मविश्वासी और सफल बना दिया। आप भी सद्बुद्धि, शांति और सफलता चाहते हैं तो एक बार इस महामंत्र पर श्रद्धा रख कर देखिए। यह कहानी सच्ची घटना गायत्री परिवार के साहित्य से प्रेरित है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको और भी ऐसे सच्चे अनुभव और कहानियाँ जाननी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। हम और भी कहानियाँ लाएंगे और अपने शब्दों में आपके समक्ष रजू करेंगे। हर हर महादेव।